देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। वार्ड नंबर 19 की जनता की पहली पसंद बाली पंडित का कहना है कि विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा मेरा वार्ड। गुरुग्राम नगर निगम में अलग से जाना जाएगा मेरा वार्ड। बाली पंडित कई वर्षों से बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के राजनीतिक दलों के लिए काम करते आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह की मौजूदगी में बाली पंडित ने भाजपा ज्वाइन की थी। अमित शाह ने भी उनकी मेहनत के लिए गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में उनकी पीठ थपथपाई थी। इस बार के नगर निगम के चुनाव के पार्षद उम्मीदवार के रूप में उन्होंने तैयारी की है। उनका कहना है कि जमीन से जुड़े और पार्टी के लिए निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का भाजपा सदा सम्मान करती है। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया का गढ़ माना जाता है। वहां से दावेदारी ठोककर बाली पंडित ने राजनीतिक गलियारों को नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। कम और तुला हुआ बोलने वाले बाली पंडित इस दावेदारी से सुखबीर कटारिया गुट में भी इस बात की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। अगर वे चुनाव मैदान में उतरे फिर टक्कर कांटे की होगी। हुंकार मीडिया गुरुग्राम की टीम ने वार्ड 19 में सर्वे कर अपने लेवल कर लिया। सभी ने कहा कि बाली पंडित की जन्मभूमि, सभी अपनी जन्मभूमि के लिए कार्य करते हैं। बाली पंडित पार्षद अपने लिए नहीं बल्कि वार्ड 19 की जनता के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर के लिए लड़ रहे हैं। मैं मुकेश शर्मा, गुड़गांव गांव से। मेरा नाम बाली पंडित के नाम से भी प्रसिद्ध है और सभी लोग प्यार से मुझे बाली पंडित जानते हैं। सर, गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं और मैं गुड़गांव गांव से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं और गुड़गांव गांव आज 19 नंबर वार्ड से जाना जाता है। 19 नंबर वार्ड में गुड़गांव गांव है, मियाँ वाली कॉलोनी है, लाजपत नगर है, आदर्श नगर है, गोपाल नगर है, आचार्यपुरी है। ये सभी कॉलोनियों से जुड़ी हुई है और सेक्टर 12 है। तो मैं 19 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पार्षद बन जाते तो आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे और क्या विकास के कार्य रहेंगे? मेरे वार्ड की जनता है, मेरे गांव का, एक तो मैं वहीं से पैदाइश है। मैं गुड़गांव गांव के लिए जो क्या क्या वहाँ पे समस्याएं हैं भली भांति परिचित हूँ। जन्म से मैंने देखा वहाँ किस तरह से लोग रहते हैं। मेरे गांव में एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। एक हमारा पूरा एक रोड है, उस पर लोग बेरोजगार रहते हैं और वहाँ पे ताश खेलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके रोज़गार के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल पाता। तो जो जागरूक लोग हैं उनका कर्तव्य ये बनता है कि उन लोगों को काम में लीन करें और उनके लिए काम ढूंढें। दुर्भाग्य की बात है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता लड़ रही है, चाहे वो सीवरेज सिस्टम हो, चाहे वो पानी सिस्टम हो, चाहे वो बिजली के सिस्टम हो, बिजली के तार वगैरह हो। तो बड़ा अजीब लगता है कि आज़ाद देश के 75 साल बाद भी हम मूलभूत सुविधाओं में ही फंसे पड़े हैं। और आज गुड़गांव एक साइबर सिटी, गुड़गांव एक बहुत ही फेमस शहर है पूरे देश का, और यहाँ पे अगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित कोई लोग हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं पहला काम ये करूँगा कि मेरे वार्ड में ये मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई कभी नहीं होगी और इनसे बिल्कुल मैं पूरे वार्ड को बिल्कुल निजात दिला दूंगा। आगे हम क्या कर सकते हैं अपने वार्ड की सुधार के लिए, अपने वार्ड को सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने वार्ड में हमारे बच्चे जो, जैसे गांव में कुछ लोग गरीब हैं और गरीब परिवार एजुकेशन नहीं दे पाते, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि लड़कों का हो या ना हो, लेकिन लड़कियों का एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की एक घर नहीं 2 घरों को संभालती है और 2 घरों को चलाने में काबिल होती है। और लड़की अगर एजुकेट होगी तो समाज एजुकेट होगा और समाज अच्छी रास्ते पे चल सकता है। देखिए, गुड़गांव जैसे शहर में जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये वो शहर है जो पूरे देश से लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आते हैं। जब पूरे देश से लोग यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं तो बेरोजगार यहाँ पे क्यों है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसका मेरे को जो लगता है कि एक यही कारण है कि जागरूकता। यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं या वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या वरिष्ठ नेता हैं, उनको जागरूकता फैलाना चाहिए लोगों के लिए। और इस तरह से क्या का साथ सबका विकास, उसके लिए जिस तरह से पिछले दौर के मुख्यमंत्री होते थे और जो
नौकरी सिस्टम होता था, सरकारी नौकरियों का जो सिस्टम होता था, किस तरह से पर्ची चलती थी और पैसे चलते थे। लेकिन आज अच्छे अच्छे लोग पैसे लिए घरों में घूमते रहते हैं कि लेकिन उनको जो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी केवल जो योग्यता के आधार पर दी गई, और इससे बड़ा जो सुधार हो सकता है वो कोई नहीं हो सकता कि नौकरी हमेशा उस व्यक्ति को देनी चाहिए जो योग्य हो, और योग्य व्यक्ति अगर आगे आएंगे तो धीरे धीरे समाज में सुधार होगा। देखिए, बहुत सारी मैंने बातें अभी बताई। मेरा मेन एजेंडा तो सबसे पहले यही रहेगा कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसका काटा मारना। मेरे वार्ड में कोई सीवर की समस्या कभी नहीं रहेगी, मेरे वार्ड में कोई पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, मेरे वार्ड में कोई बिजली के तार गुच्छे इधर उधर ये लगे हुए हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा वो बनने के बाद ही मैं बताऊँगा, और अच्छा ही करना चाहेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि गुड़गांव में जिस तरह से 40 वार्ड हैं, इन 40 वार्डों में अगर मुझको पार्टी ने मौका दिया तो 19 नंबर वार्ड इन 40 वार्डों में एक अलग दिखाई देगा ध्रुव तारे।